सलाम दोस्तों, जो भी टीम पीएसएल जीतेगी उसको मिलेंगे 12 करोड़ रुपए। ज्यादा है ना, मगर एक पीएसएल टीम के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। अगर बात की जाए पीएसएल में शामिल होने वाली नई टीम मुल्तान सुल्तान की, तो वो 2018 में सोल्ड हुई थी 41.6 मिलियन डॉलर्स की, यानी पाकिस्तानी 1100 करोड़ रुपए। तो 12 करोड़ रुपए कमा के वो क्या करेगी? जाहिर सी बात है, जो पीएसएल टीवी पर दिखाया जा रहा है वो हाथी के दांत है और पूरा हाथी पीछे छुपा हुआ है। तो आज की वीडियो में समझते हैं उस हाथी को, यानी पीएसएल के बिजनेस मॉडल को। पीएसएल का आगाज 9 सितंबर 2015 को हुआ और इसमें शामिल थी 5 टीमें और पीसीबी ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया यूएई में, क्योंकि इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान में उस वक्त नहीं आती थी, जिसको आप आईपीएल की सक्सेस से इंस्पायर्ड भी कह सकते हैं। बिजनेस मॉडल समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि पीएसएल की गवर्निंग बॉडी पीसीबी है, और ये बात समझ लेंगे पीसीबी एक प्राइवेट एंटिटी है, यानी इसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। वो अलग बात है कि गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस इसमें रहता ही है। टॉपिक की बात करें तो पीएसएल ऑर्गेनाइज कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीसीबी की। पीसीबी के अलावा 3 मेन कंपोनेंट्स हैं पीएसएल बिजनेस मॉडल। फर्स्ट, ब्रॉडकास्टर, जो आपको टीवी पर पीएसएल दिखाते हैं। सेकंड, पीएसएल टीम, जिसको ओन किया जाता है किसी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट इंडिविजुअल के मातहत। थर्ड, स्पॉन्सर्स, जो प्राइवेट कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं पीएसएल और पीएसएल की टीम्स को और ऐड देती हैं टीवी पर। और पीसीबी चौथा कंपोनेंट है इस बिजनेस मॉडल का, जो पीएसएल की गवर्निंग बॉडी है। और पीसीबी के 2 मेन सोर्सेस हैं रेवेन्यू के। फर्स्ट, स्पॉन्सर, जो पीसीबी को पैसे देते हैं पीएसएल कराने के, और स्पॉन्सर भी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, टाइटल स्पॉन्सर। आप ये नोट करिएगा, जब भी आप पीएसएल का नाम लेते हैं तो पीछे लगाते हैं एचबीएल, यानी कि एचबीएल पीएसएल, जैसे कि आईपीएल में होता है टाटा आईपीएल या वीवो आईपीएल, और ये एचबीएल और टाटा कहलाता है टाइटल स्पॉन्सर। और इस टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए ब्रांड्स बहुत पैसा देते हैं। पीएसएल के साथ सिर्फ अपना नाम जोड़ने के लिए एचबीएल ने 2016 से 2018 तक पीसीबी को दिए थे 5 मिलियन डॉलर्स, यानी पाकिस्तानी 133 करोड़ रुपए। 2021 के बाद पीएसएल के साथ अपना नाम जोड़ने वाले कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कराने के लिए एचबीएल ने पीसीबी को दिए थे 14.3 मिलियन डॉलर्स, यानी पाकिस्तानी 380 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली, जिसमें से पीसीबी रखती है सिर्फ 5%, बाकी 95% जाता है पीएसएल टीम की फ्रेंचाइज को। इसके अलावा होते हैं पीएसएल के ऑफिशियल स्पॉन्सर, जो पीसीबी को अलग अलग चीज़ों के लिए पीएसएल को स्पॉन्सर करने के लिए पैसे देते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि ग्राउंड के अतराफ में बहुत सारे ब्रांड के स्टिकर्स होते हैं, साथ में बिल बोर्ड्स पर और जो स्कोर दिखाने वाली स्क्रीन होती है वहाँ पर भी नजर आते हैं। इसके अलावा जब कोई कैच अच्छा पकड़ा जाए या फिर कोई लंबा छक्का मारा जाए या कोई अच्छी विकेट ली जाए तो कमेंटेटर कहता है गो लूट लो कैच ऑफ द मैच। इसके अलावा वक्फे के दौरान ओसाका बैटरी की दौड़ लगवाई जाती है, और इस सबसे पीसीबी को मिलते हैं 300 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू। अब आते हैं दूसरे जरिए पर जिससे पीसीबी पैसा कमाता है, और वो है ब्रॉडकास्टर। अब पीएसएल किसी ना किसी टेलीविजन चैनल पर तो दिखाया जाएगा ना, तो किस चैनल पर दिखाया जाए? अब हर चैनल बोलेगा भाई हमारे चैनल पर दिखाओ ताकि हमें व्यूवरशिप मिले, तो इसके लिए पीसीबी टीवी चैनल्स को ब्रॉडकास्टिंग राइट देता है पैसे लेकर। 2021 से 2023 के लिए पीसीबी ने ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 2 चैनल को दिए हैं, ए स्पोर्ट्स और पीटीवी स्पोर्ट्स, जो दिए गए 24 मिलियन डॉलर्स के लिए, यानी पाकिस्तानी 638 करोड़। अब आप सोचोगे कि इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो कुछ कमा भी रहे होंगे, तो दोस्तों इससे सिर्फ उनके पैसे ही वापसी नहीं मिलते, बल्कि वो कमाते हैं ठीक ठाक प्रॉफिट। क्योंकि पीएसएल 2023 के मैच के दौरान अगर आप कोई अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको देने पड़ेंगे 1.5 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस, जस्ट 10 सेकंड की ऐड दिखाने के लिए। मतलब आमदनी रुपया, खर्चा अठन्नी। अब एक पीएसएल टीम के पर्सपेक्टिव से देखो, एक टीम को ऑन करता है एक प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट कंपनी। सबसे पहले ये टीम को खरीदते हैं, जैसे कि 2015 में 5 टीमें लॉन्च हुई थी जिसकी टोटल कॉस्ट थी 93 मिलियन डॉलर्स, यानी पाकिस्तानी 2470 करोड़ रुपए। और इसमें सबसे महंगी टीम थी कराची किंग्स, जिसकी कॉस्ट थी 26 मिलियन डॉलर्स, यानी पाकिस्तानी 690 करोड़। फिर 2 साल बाद एक और टीम को लॉन्च किया गया, लेकिन पीएसएल तब तक कामयाब हो चुकी थी, इसलिए ये टीम सबसे महंगी पड़ी 41.6 मिलियन डॉलर्स। मैं बात कर रहा हूँ मुल्तान सुल्तान की, और ये सारा पैसा डायरेक्ट गया
टीसीबी को। अब ये लोग पैसे कैसे कमाते हैं, तो सबसे पहले अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है इनको पीसीबी से। इसके अलावा इनको भी अलग से स्पॉन्सर्स मिलते हैं। सबसे पहले आते हैं टीम स्पॉन्सर्स, वो स्पॉन्सर्स जो पीएसएल की जर्सी को स्पॉन्सर करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हेलमेट, टी शर्ट के आगे, टी शर्ट के पीछे ब्रांड्स के नाम होते हैं और जितना बड़ा लोगो होगा उतना ज्यादा पैसा। इसके अलावा जब हम पीएसएल को देखने के लिए स्टेडियम जाते हैं और उसके लिए टिकट खरीदते हैं तो उस टिकट का रेवेन्यू भी 95% पीएसएल टीम की फ्रेंचाइज को जाता है। इसके अलावा मर्चेंडाइज भी एक और जरिया है, जैसे कि आप कोई टी शर्ट वगैरह खरीदते हैं या की चेन खरीदते हैं, मोबाइल कवर खरीदते हैं, तो इसका पैसा भी पीएसएल टीम के फ्रेंचाइज को जाता है। फिर आता है प्राइज मनी, जैसे कि पीएसएल जीतने वाली टीम को मिलेंगे 13 करोड़ रुपए, तो उसमें से आधा जाता है पीएसएल टीम के ओनर के पास और आधा जाता है पीएसएल टीम के खिलाड़ियों के। अब इसको अगर हम प्लेयर के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनका तो मजे ही मजे हैं कि उनको पहले सैलरी मिल रही है, साथ में जीतेंगे तो आधे पैसे भी मिल रहे हैं, उनकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ रही है। फिर ऑक्शंस होते हैं, यानी कि पीएसएल ड्राफ्ट, उसमें 5 कैटेगरीज होती हैं, प्लेटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर एंड एमर्जिंग। प्लेटिनम इज अ टॉप कैटेगरी जिसमें आते हैं बाबर आजम, शाहिन अफरीदी, राशिद खान और इनको मिलते हैं पाकिस्तानी 3 करोड़ रुपए। इसके बाद आती है नीचे की कैटेगरी। अब अगर इस प्राइस पूल को टीम के पर्सपेक्टिव से देखो तो वो भाई इतना मोटिवेट क्यों होगी जीतने के लिए। अगर मुल्तान सुल्तान की बात करें तो उसके ओनर ने तो 1100 करोड़ रुपए की ये टीम खरीदी है, 12 करोड़ रुपए जीतकर वो क्या करेगा। इसके पीछे है बहुत बड़ा रीजन। इसका सबसे बड़ा रीजन है ब्रांड वैल्यू। अगर कोई टीम पीएसएल जीतेगी तो उसकी पब्लिसिटी बढ़ेगी, लोग देखेंगे, फैंस बनेंगे, व्यूअरशिप आएगी और ज़्यादा व्यूअरशिप आएगी तो ज़्यादा स्पॉन्सर्स भी आएंगे। सो ब्रांड वैल्यू इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्राइज मनी। ब्रांड वैल्यू एक और तरीके से बढ़ती है किसी फेमस खिलाड़ी के आपके टीम में आ जाने से। जैसे कि आपने नोट किया होगा कि शुरुआत में पेशावर ज़ल्मी की टीम में थे शाहिद अफरीदी और कराची वाले भी कराची किंग्स को नहीं, पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे थे। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ शाहिद अफरीदी। तो एक फेमस खिलाड़ी से भी आपकी टीम की वैल्यू बढ़ जाती। तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि जितना दिखाया जाता है पीछे उससे कुछ ज़्यादा ही है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर ऐसी वीडियोस आप मज़ीद देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच और इंशाल्लाह ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आइंदा आपके लिए लाता रहूँगा। शुक्रिया।